नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे भौतिक विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, समुद्र में तैरते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 1/9। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का जितना टोटल भाग होता है उसका 1/9 भाग पानी से ऊपर होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/9। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। उसका आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन जो घनत्व है वो नहीं बदलेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का जो वायु दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक दाब पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है। यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर अधिक दाब होता है इसलिए पानी अपने ताप से अधिक ताप पर उबल जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जब वायु में ऊपर जाता है तो उसका वायु दाब घट जाता है जिस कारण से वो फट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु दाब घट जाता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से जो क्रीम निकालते हैं उसमें कौन सा बल काम करता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, उपकेंद्री बल, बाह्य बल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्री बल। दूध से जो क्रीम निकलती है वो अपकेंद्री बल लगने के कारण निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्री बल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। अपना भार, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम कब पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक महसूस होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपक की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उड़ता है? दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल की निम्न श्यानता, गुरुत्वीय बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी केशिका क्रिया। जो दीपक होता है उसमें तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है उसकी बत्ती में? केशिका क्रिया के कारण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपक की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिका क्रिया के कारण। ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है। ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं?
जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी है? लंबवत, तिर्यक, तिरछी, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लंबवत। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? लंबवत। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 डेसिबल का शोर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल का शोर निम्न में से किसका संगत का होगा? ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज़, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी मशीन की आवाज़ से आने वाला शोरगुल। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? अपरिवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 280, 290, 300, 310। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 310। 300 केल्विन मानव शरीर का सामान्य ताप होता है केल्विन मान में। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। तो पहाड़ों पर जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप, इसको टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आप नहीं है भाप है, इसको भाप पढ़ना है। भाप शरीर के भीतर घुस जाती है। भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। भाप हल्की होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन के कारण, न्यूटन का गति नियम, अपरिवर्तन के कारण, उत्प्लावन के कारण। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अपरिवर्तन के कारण। भरे हुए बर्तन में जब कोई छड़ी डुबोई जाती है तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस कारण से होती है?
अपरिवर्तन के कारण। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए जो इंडोस्कोपी की जाती है वो किस पर आधारित होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जल वाष्प। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि खतरे के संकेतों के लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरों के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपरिवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2, 1, 6, अनंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अनंत। जब कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी जाएगी तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता, प्रकीर्णित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परावर्तित करता है। 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं कौन कौन से हैं? नीला, पीला और लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, नीला, पीला और हरा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल। 3 जो मूल रंग हैं वो कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो हमने लिए थे भौतिक विज्ञान से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।